चलिए देखिएगा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? शाहजहां। शाहजहां किसका पुत्र? जहांगीर। माता का नाम? जगत गोसाई। तो वही था। अकबर के माँ के नाम तो हमीदा बानो बेगम था। अच्छा, जहांगीर का विवाह जो हुआ था उसमें से पहला पत्नी का नाम क्या था? मानबाई, है ना, जिससे जन्म हुआ किसका? खुसरो ना, खुसरो। दूसरा का नाम था जगत गोसाई, जिससे जन्म हुआ खुर्रम। अब खुर्रम ही शाहजहां के नाम से शासक बनता है ना। अब यहाँ पर जो पिछले वहाँ तो बताएंगे खुर्रम कैसे कैसे शासक बना। खुर्रम जब शासक बनता है तो बनने के पहले ही जो है बहुत सारा ये आपसी पारिवारिक कलह जिसको बोल सकते हैं झेलना पड़ता है उसको, है ना। इसमें आपका उसी में क्या होता है, 4 महीने का विलम्ब और 4 महीने के बाद ये गैपिंग जो आता है वो उसी को देखने पिछले क्लास में समझाए थे। यहाँ पर ये पूरा कहानी है किसका? जहांगीर का, जिसका पिछले क्लास में हम चर्चा कर चुके थे। अब हमको देखना क्या है कि खुसरो मतलब कि खुर्रम मतलब कि शाहजहां जब राजा बन जाता है तो कौन कौन सी विद्रोहों को देखना पड़ता है। इसका विद्रोह भी तो होगा ना, फिर कैसे वो अपना क्षेत्र विस्तार करता है, ठीक है, उसके बारे में समझ देंगे। यहाँ तक कि देखिए, शाहजहां भी अपने पुत्र मतलब अपने पिता जहांगीर को भी बंदी बनाकर ही राजा बना था। याद है ना कि लास्ट में क्या किया कि जहांगीर को बंदी बना लिया लाहौर में, है ना, और खुद क्या बन गया? शाहजहां शासक बन गया, तो राजा बन गया। बाद में इसके साथ भी वैसा ही होगा कि शाहजहां को भी उसका पुत्र जो है औरंगजेब बंदी बना लेगा और औरंगजेब राजा बन जाएगा। अब यहाँ पर है कि शाहजहां का जो 14 बच्चे हुए थे उसमें से 7 मर गए थे और 7 ही जिंदा थे। उस 7 में से 4 लड़का और 3 लड़की, मतलब 4 बेटा और 3 बेटी थी। यहाँ पर जिसका नाम भी है, दारा शिको है, औरंगजेब है, मुराद बख्श है और शाह शुजा है। हालांकि दारा शिको जो है सबसे बड़ा भी था, सबसे काबिल भी था, ठीक है, सबसे काबिल भी था और इसको सबसे ज्यादा मानता भी था शाहजहां। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि अंत में जब शाहजहां बीमार होता है तो ये चारों भाई सत्ता के उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं कि कौन शासक बनेगा जब बीमार होने के बाद, ठीक है। तो शाहजहां बोलता कि ठीक है, चारों अपने में लड़ो, फरिया लो, और जे जीतेगा से राजा बनावेंगे, ठीक है। अब उसमें यही होता है कि औरंगजेब जो होता है और शाह शुजा जो होता है साथ में मिलकर लड़ते हैं, इसको हरा देते हैं दारा शिको को। बाद में औरंगजेब उसको भी मार देता है और खुद क्या बनता है? राजा बन जाता है। अपने पिताजी को ही बंद बनाता है। निरंकुश था ना वो, पूरा खतरनाक तरीके से। तो ये सब देखिए कहानी आप लोग पिछले क्लास में हम लोग शायद ये संधि हो गया था, क्षेत्र विस्तार हो गया था, ये भी हो गया था ना, बुंदेले का विद्रोह जुझार सिंह, और आपका खान जहां लोधी का विद्रोह जो अफगान में हुआ था, ठीक है। और उसके अलावा पुर्तगालियों का दमन, सिख संप्रदाय का विद्रोह, जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव की हत्या के बाद जहांगीर और उसके जो गुरु बने थे उनके बीच में क्या रह गया था? गुरु हरगोविंद और किसके बीच? शाहजहां के बीच क्या था? आपसी मतभेद हो चुका था, क्योंकि उसके जो पिताजी थे जिनका नाम क्या था? जहांगीर, उसने किसकी हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी, है ना। ये कहानी सुनाए थे ना जहांगीर वाला में। चलिए खैर, अब आते हैं हम लोग साम्राज्य विस्तार कि शाहजहां जो है अपना साम्राज्य विस्तार कैसे किया और किस किस क्षेत्र में किया, उसको आप एकदम आराम से कहानी के रूप में समझेंगे। पहला साम्राज्य विस्तार का आता है तो वहां पर नाम आता है कंधार अभियान। कंधार किसका कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान, है ना। देखिए अगर मैप देखिएगा तो ये हम लोग का भारत है, भारत के बगल में हमारा बेटा है पाकिस्तान, ठीक है, और उसके बगल में हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का ये जो एक क्षेत्र है कंधार कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका विवाद देखने को मिलता है। देखिए बोलता क्या है कि भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम में आएगा ना, उत्तर और
पश्चिम, ये पूरा हिस्सा तो भारत का था पाकिस्तान तक। इसके बाद में देखा जाएगा तो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अफगानिस्तान क्षेत्र में और इस क्षेत्र में ईरान यानी फारस का अधिकार हो चुका था। वो जहांगीर के समय में हो चुका था, ठीक है। लेकिन शाहजहां चाहता है कि जो जहांगीर के समय जो हमारे पिताजी का जो कब्जा था हम उस पर फिर से कब्जा कर लें, ठीक है। जहांगीर के समय में ही क्षेत्र किसके अंदर में हो गया था? फारस का, मतलब ईरानियों के अंडर में वो चला गया था, ठीक है। जो क्या था कि भारत में प्रवेश का एकमात्र रास्ता था, वहां से भारत में प्रवेश करना आसान था। ये आपका स्थलीय मार्ग द्वारा, क्योंकि इधर क्षेत्र में तो आपका पर्वत है, पहाड़, तो पहाड़ को तब पर्वत को आप कैसे क्रॉस कर बैठे? वो ठंडा एरिया इलाका होता है, हिमालय पर्वत का श्रेणी, ठीक है। तो इजी रास्ता क्या है? स्थलीय मार्ग द्वारा इस रास्ते से होके भारत में वो प्रवेश कर सकता था, ठीक है। बाकी तो समुद्री मार्ग है, जैसे पुर्तगाली सब समुद्री मार्ग से आया था। 1622 में हुआ क्या कि फारस के द्वारा इस क्षेत्र को जहांगीर के समय ही जीत लिया गया था, परंतु जैसे ही शाहजहां शासक बनता है तो 1938 में वह कंधार को अपने अधीन 1638 में वो कंधार को अपने अधीन कर लेता है, और इस प्रकार शाहजहां की सीमा कंधार तक क्या होती है? फैल जाती है। उसके पहले भी वो सीमा मुगलों के हाथ में था, लेकिन जहांगीर के समय में वो कंधार का जो सीमा था वो मुगल के हाथ से निकल गया था और उस पर ईरानियों का अधिकार हो चुका था, ठीक है। अब वहाँ पर शाहजहां सोचता क्या है कि हम इस पर फिर से अधिकार करें, और जैसे ही शासक बनता है शाहजहां तो 1638 में कंधार की सीमा पर हमला करता है, उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। तो पहला विस्तार किया कंधार, ठीक है। दूसरा आते हैं दक्षिण में, क्योंकि दक्षिण में हमेशा वो अभियान चलता है। तो दक्षिण विजय करने के लिए अकबर भी था, लेकिन वो उस पर कब्जा नहीं कर पाया था। लास्ट में देखिए, याद कीजिएगा कि शाहजहां जो है कब्जा करता है दक्षिण में जहांगीर के समय में ही, जब वो ऐसे समझिए कि वो शासक नहीं रहता है, युवराज रहता है, तब ही। याद आ रहा है? भेजता है जहांगीर किसको? शाहजहां को। शाहजहां जाके वहाँ पर पूरा कत्लेआम मचाता है, ठीक है, और उस पर अधिकार करता है। किस पे? अहमदनगर पे। याद आ रहा है कुछ? चलिए, तो दक्षिण में आता है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण अहमदनगर का अभियान है। फिर से रिपीट किया उस अभियान को, अहमदनगर का अभियान है। इसने 1629 में ही चढ़ाई की और बाद में चलकर क्या कर लिया? अहमदनगर के शासक को अपने अधीनता स्वीकार कर लिया, ठीक है। और ये कब किया था? शहजादे के रूप में ही अभियान किया था। जब वो शहजादा था, जब वो राजा नहीं बना था, तो जहांगीर के कहने पर वो दक्षिण में अभियान किया था, क्योंकि दक्षिण में कब्जा करना अकबर से ही चाहता था कि अकबर दक्षिण में हम कब्जा करें। आप देखे होंगे अहमदनगर, बीदर, बिरार, गोलकुंडा, ये सब क्षेत्र आता है ना, इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ठीक है। तो अहमदनगर पर, इसके अलावा इसने कहाँ कहाँ किया? गोलकुंडा को भी और बीजापुर भी अभियान किया। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर वह संघर्ष ज़्यादा मजबूती से नहीं रख पाता है। यहाँ पर समझना है कि जब वो गोलकुंडा और बीजापुर पर अभियान कर रहा था शाहजहां, तो वो जैसे अहमदनगर को तो जब शहजादा था तभी जीत लिया, कोई दिक्कत आई नहीं। अब हमला किस पर करेगा? गोलकुंडा और बीजापुर पर। तो जब शासक बनता है तो सोचता है कि गोलकुंडा और बीजापुर पर हम अधिकार कर लें, लेकिन जब शासक संघर्ष करता है तो वो संघर्ष में होता क्या है ना कि वो स्थिर नहीं रह पाता है, क्योंकि उस समय इसके साथ होता क्या कि इसकी जो पत्नी थी, इसका नाम क्या था? मुमताज बेगम, मुमताज महल है ना, वो बीमार चल रही थी। अब बीमार के दौरान कभी वो दक्षिण में जाए, फिर लौट के भाग के दिल्ली में आए, फिर थोड़ा ठीक हो तो फिर दक्षिण में जाए। और किसी भी युद्ध में उसका राजा का होना क्या होता है? जरूरी होता है, कि मनोबल कौन बढ़ाएगा? राजा, है ना। अपने सैनिकों का मनोबल कौन बढ़ाएगा? राजा होगा। सेनापति होंगे वो अलग बात है, सेनापति तो नेतृत्व करेंगे, लेकिन उनको मनोबल के लिए क्या चाहिए? राजा का होना जरूरी है। बार बार दक्षिण में जाए, फिर लौट के दिल्ली या फिर दक्षिण में जाए, तो अस्थिरता का हुआ भी क्या, जब अंजुमन बानो बेगम जो है 1931 में क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद शाहजहां का दिमागी काम करना बंद, क्योंकि सबसे ज्यादा उर्दू को मानता था। अंजुमन बानो बेगम का ही नाम था मुमताज महल, और उसके नाम क्या बना दिया? ताजमहल बना दिया था, ठीक है। अब 1931 में जैसे ही इसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? एकदम सेंसलेस, मतलब होता है ना कि हम कुछ सोच समझ नहीं रहे, एकदम, ठीक है,
सदमा में चला गया। हाँ देखिए, वो बेचारे को पता है क्या होता है। धन्यवाद आपको बताने के लिए टर्म। किसमें चला गया? सदमा में चला गया। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि वो बार बार लौट कर कहाँ आए? उत्तर में आए। और इस प्रकार दक्षिण भारत में पूर्ण विजय गोलकुंडा और बीजापुर पर तो नहीं हो सका, लेकिन अहमदनगर पर पूर्ण विजय दर्ज की जाती है। क्लियर हो गया कि अहमदनगर को तो जब शहजादा तभी जीत लिया था, लेकिन अब बात रह गया गोलकुंडा और बीजापुर का। तो गोलकुंडा और बीजापुर के अभियान के समय में क्या, किसकी पत्नी की तबीयत खराब, फाइनली वो मर जाती है, जिससे ये होता है किसके, कैसा होता है विशाल? सेंसलेस, सदमा में चला जाता है ना। अब बार बार आते जाते रहने के क्रम में क्या होता है कि ये गोलकुंडा और बीजापुर पर कब्जा नहीं कर पाया, लेकिन अहमदनगर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि अपने शासन के समय शाहजहां ने अपने पुत्रों को, जो इनके 4 पुत्र थे, कौन कौन? चारों पुत्र के नाम कौन कौन है? शाह शुजा, औरंगजेब और दारा सिको और अरे बेटा का नाम बताना है ना। 4 पुत्र हैं और 3 पुत्री है, याद होगा आपको ना, अभी बता रहे थे। दारा सिको था, औरंगजेब था, शाह शुजा था, एक और याद कीजिए। लड़का का नाम इतना जल्दी भुला जाते हैं आप लोग हैं? टूर में कहाँ कहाँ घुमाए थे वो भुला गए होंगे। मुराद बख्श है ना, क्या नाम था? मुराद बख्श। आप पुत्री का नाम जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा, है ना। तो चारों का नाम याद रखिएगा, चारों का इंपॉर्टेंट नाम भी आएगा आगे चलकर, है ना। अभी क्या होता है कि शाहजहां जब शासक था, तो शासक रहते समय भी चारों बेटा को चारों अलग अलग क्षेत्र का सूबेदार बना दिया था, ताकि आपस में सब लड़ाई झगड़ा ना करे। दारा सिको कोई बना दिया था, औरंगजेब कोई बना दिया था, मुराद बख्श कोई बना दिया था, और शाह शुजा को भी अलग अलग क्षेत्रों का सूबेदार बना दिया था। लेकिन सूबेदार होने के बाद भी क्या होता है कि लास्ट में जब शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, या जब वो पूरी तरह से बीमार हो जाता है, तब चारों भाई अपने में लड़ लेते हैं कि अब दिल्ली पर कौन शासन करेगा, है ना, क्योंकि दिल्ली तो मेन राजधानी था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अपने शासन के समय शाहजहां ने अपने पुत्रों को अलग अलग जगहों का सूबेदार बनाया था, और इस दौरान औरंगजेब जो शाहजहां का पुत्र था, जो बाद में क्या बनता है, शासक ही बनता है, इसे दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया गया। दक्षिण भारत में अहमदनगर, जो दक्षिण में उसी पर कब्जा किया था, किस पे? अहमदनगर। तो अहमदनगर का सूबेदार कौन था? औरंगजेब था। बाद में ये अपने पिता को ही बंदी बनाया और भाइयों को मार के निपटाया, और क्या बन गया? शासक बनता औरंगजेब। ठीक है, इसके बाद और भी कहानी है। देखिए, अगर देखिएगा शाहजहां से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, तो शाहजहां के काल को ही मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया, है ना। शाहजहां काल क्या बोला गया? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, क्योंकि उस समय शाहजहां जो है अपने शासन काल में बहुत सारी इमारतें, बिल्डिंगें बनवाई, जिसमें इंपॉर्टेंट नाम क्या आता है? देखिए, लाल किला आता है, जामा मस्जिद आता है, आगरा का मोती मस्जिद आता है, दीवाने आम आता है, दीवाने खास आता है। ये सब कहाँ है? दिल्ली में ही है। ये सब नहीं देखे हैं? दिखाएं तो अभी है, ठीक है। देखिए, तो सवाल पूछेगा कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको बोला, किस समय को बोला गया? तो शाहजहां के समय, शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बोला गया। ठीक है, क्योंकि उसने कई स्थापत्यों का निर्माण करा था, जैसे कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, लाल किला हो गया, जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब किसके द्वारा बनाया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये ताज महल। जिसे आप जानते हैं कि जैसे उसकी बेगम जो थी मुमताज महल की मृत्यु हो गई, है ना, अपने 14वें बच्चे के जन्म देते समय
यही तो था ना कि 14 को बच्चा हुआ था, तो 14वें बच्चे को जन्म देते समय उसको प्रसव पीड़ा जो होते हैं, जन्म देते समय जो पीड़ा उत्पन्न होता है, उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। किसका? मुमताज महल के। और उसी के याद में क्या बना दिया? ताजमहल बनवाया शाहजहां, है ना, जिसको आजकल लोग क्या बोलते हैं? प्रेम की निशानी है। अब आप लोग समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। खैर छोड़िए इसको। बेगम मुमताज महल की याद में क्या हुआ? शाहजहां ने किसका निर्माण किया? ताजमहल का। और ताजमहल है कहाँ? आगरा। ठीक है। इसको निर्माण करवाने के लिए इसका जो रूपरेखा है, डिजाइन है, उस डिजाइन को तैयार किया था उस्ताद ईसा ने। उस्ताद ईसा ने। इसको इसका में जो कला बनाया हुआ है, डिजाइन उजाइन है ना, इसके अंदर जो है ना डिजाइन बना, उसको बनाया था किसने? उस्ताद अहमद लाहौरी ने, है ना, जिसने इसकी स्थापना करवाया। और इसका डिजाइन तैयार किया था किसने? उस्ताद ईसा ने। ठीक है। यहाँ कई शैलियों से मिलकर ताजमहल का निर्माण कराया गया। और ताजमहल को बनने में लगभग कितना साल लगा? 22 साल का समय लगा। और बनाने में जो संगमरमर का उपयोग किया गया था, व्हाइट संगमरमर, इसको राजस्थान के मकराना से लाया गया था। और इसे क्या था? पूर्णतः सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया है ना। ताजमहल पूरी सफेद संगमरमर को बनाया गया है, जिसको राजस्थान के मकराना से, जो राजस्थान इंपॉर्टेंट है संगमरमर के लिए, तो वहां से लाया गया और ये बनवाया गया। ठीक है। तो बोलेगा इसका डिजाइन तैयार करने का, रूपरेखा बनाने का काम कौन किया था? उस्ताद ईसा ने। अब बनवाया कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने, है ना, बनाया था। और बनवाया कौन? शाहजहां ने। कहाँ? आगरा में। ठीक है। अब इस पर भी विवाद चल रहा है आज के डेट में। इसी पर लेकर एक मूवी बना है, द ताज स्टोरी, है ना। इसमें एक वकील के रूप में परेश रावल है, जो पटिशन पेश करते हैं कि ये ताजमहल जो है मेनली मुगलों का नहीं है, हिंदुओं का इसमें मंदिर था पहले, है ना। ऐसे कहानी कि मानसिंह जो इससे लिया गया था शाहजहां, और इसी को फिर से डेवलप कर दिया गया किसमें? ताजमहल में। ठीक है। इसमें इसके बेसमेंट में जैसे ऊंचाई पे है, तो ये बहुत ऊंचा है, ऐसा नहीं कि चबूतरा बहुत ऊंचा पे है, इसको बोलते हैं बेस। तो इस बेसमेंट में 22 को कमरा है ना। 22 कमरे में उनका कहना है कि 22 कमरा में जो था वो हिंदू देवी देवताओं के मूर्ति और प्रतीक चिन्ह रखा हुआ है। इसको ओपन किया जाए और इसको उजागर किया जाए। तो पूरा मूवी में यही का स्टोरी है। इस पूरा मूवी का सारांश हम इतना छोटा में कह दिए। ठीक है। इसी को लेकर पार्टीशन पेश करते हैं और अपना सबूत जुटाते रहते हैं पुराने लेखकों का। ठीक है। परेश रावल का। चलिए कहानी को सुना दिए। 3 घंटा का मूवी हम 5 मिनट में सुना दिए। मूवी का नाम क्या है? द ताज स्टोरी। विवाद चल रहा है अभी। वो देखिए कुछ अब इतिहास में ना अलग अलग इतिहासकार आते हैं, वो अलग अलग अपना स्टोरी लिखते हैं। तो सत्य तो हम लोग किताबें ना पढ़ के निकालेंगे, और अलग ही किताब पढ़ेंगे तो अलग अलग नाम आएगा। कुछ इतिहासकार ऐसे भी बोलते हैं कि जो बनाने वाले जितने भी लोग उनका सबका हाथ कटवा दिया गया। अब ये कितना % सत्य है ये हम लोग भी नहीं जानते हैं, है ना। हाथ कटवा दिया, इसलिए कटवा दिया कि कोई मजदूर ऐसा फिर से दोबारा ना बना सके। ठीक है ना। चलिए खैर डीपली नहीं आते, फिर बहुत लंबा क्लास हो जाएगा इसी को लेकर। ठीक है। अब आते हैं, और इसका इम्पोर्टेंट इतिहास में रोल रहा है मयूर सिंहासन का। यही है हमारा मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन। ठीक है। ये मयूर सिंहासन पूरा का पूरा हीरा जवाहरात और सोना से बनाया गया था। बात समझें, इसीलिए ये महंगा था। और उस समय का विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी इसी मयूर सिंहासन में जड़ा था, सबसे ऊपर में दिख रहा होगा आपका चमकता हुआ। इसके दोनों साइड में क्या है? मोर है ना। तो ये उस समय का सबसे बेशकीमती सिंहासन था, जो काफी ऊंचाई पर था। इसको ऊपर बैठने के लिए सीढ़ी से आना पड़ता था। मतलब स्टेज जैसा बना होता है ना, जैसे जयमाला का स्टेज होता है ना बना हुआ, वैसे ही सीढ़ी इसका बना था। और सीढ़ी में आके यहाँ पर बैठिए, यहाँ बैठते थे राजा जो थे, है ना। अब वो अपना जो है उनका जो चलता था पार्लियामेंट, जो उसको बोल सकते हैं, है ना, वो अपना सत्र चलाते थे उसी में बैठ के। ठीक है। इनके नीचे जो दरबारी इनका होते थे, छोटे मोटे सूबेदार जो हो गए, सेनापति, वो लोग रहते थे।
जैसे मूवी में देखे हैं ना, ठीक है, सिंहासन पर राजा बैठे ऊंचा चबूतरा पे, और फिर आपका क्या है, मंत्री लोग बैठे हुए हैं। सेम वही कहानी था यहाँ पर भी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मयूर सिंहासन 17वीं शताब्दी की शुरुआत में शाहजहां द्वारा बनाया गया था। यह भारत में मुगल सम्राट का आसन था। आसन का मतलब कि वो आसनी जहाँ पर बैठ के वो अपना दरबार चलाते थे, है ना। और यह दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास में रखा गया था। दीवाने खास का आप लोग इमेज दिखे थे, दीवाने खास, है ना, दीवाने खास ये है। और इसी में रखा हुआ था कौन, मयूर सिंहासन, जहाँ पर बैठ के वो अपना जो है पूरा रूलिंग करते थे, ठीक है। मयूर सिंहासन को सोने और जवाहरात से ढक दिया गया था, जिससे उसके ऊपर जाने की सीढ़ियां थी और शासक जमीन से ऊपर बैठते थे, ठीक है। और मयूर सिंहासन में प्रसिद्ध कौन सा हीरा, कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था। अब कोहिनूर हीरा जो प्राप्त हुआ था वो गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था, गोलकुंडा की खान, ठीक है। कहाँ से, गोलकुंडा की खान प्राप्त हुआ था। लेकिन हुआ भी क्या कि बाद में कब कि शाहजहां तो बनवाए, लेकिन और अब पढ़ाए थे ना कि औरंगजेब के बाद से मुगल शासक उतने शक्तिशाली नहीं रह पाए थे कि वो अपने साम्राज्य को अच्छे से चला पाए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका साम्राज्य जो है सो बढ़ते गया और स्वतंत्र शासक बनते गए, ठीक है। हाँ, आते हैं लास्ट में। तो 1739 में एक आता है ईरान का शासक, का नाम क्या था, नादिर शाह, है ना। उस समय यहाँ पर मुगल शासक थे जिसका नाम क्या था, मोहम्मद शाह। क्या नाम था उनका, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का ही नाम दिया था, निकनेम था रंगीला बादशाह, रंगीला बादशाह। अब रंगीला बादशाह नाम में खतरनाक है तो समझ गए होंगे रंगीला किस मिजाज के होंगे, एकदम नाच के शौकीन थे, है ना। अपने दरबार में एकदम ड्रिंक करके आए, एकदम शुरू, है ना। बस अब राजपाट में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं है, बस दिन भर वही नाच देखना है, ये ऐसे करने, इसीलिए नाम पड़ गया क्या, रंगीला बादशाह। अब नादिर शाह आया तो लुटेरा था ईरान का। ईरान का नेपोलियन इसी को बोलते, किसको, नादिर शाह को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ईरान से नेपोलियन आया जिसका नाम था नादिर शाह, ठीक है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को, वो हमला किया भारत में, ठीक है, और पूरा दिल्ली में लूट मचा दिया। और लूट मचाया, पूरा धन संपत्ति लूट के ले गया। अपने साथ साथ क्या किया कि मयूर सिंहासन को भी हाथी पर लाद दिया। अब हाथी पर लाद के ले चल गया, बोला कि कुछ करेगा ये सब, ये इतना बेशकीमती सामान है और उसका है इज्जत नहीं कर रहा है, कौन, मोहम्मद शाह। तो जिसे आपके पास सोना के सिक्का रहेगा और सोना के सिक्का से आप उसका इज्जत नहीं कीजिएगा, है ना। एकदम मुका से वो वाला खेलेगा सिक्का से, नहीं कौन सा खेलता है, गुडली, सोना के सिक्का से बेइज्जती, है ना। ले चल जाएगा, ले लिया या बोला कि कोई रोके वाला है या नहीं है, उठाओ, उठाया सब करा लल्ला हाथी पे चल दिया ईरान, बस जाओ यहाँ से। उसके बाद चला गया कहाँ, ईरान में चला गया, चल गया। तो ईरान में मयूर सिंहासन के साथ साथ क्या चला गया था, कोहिनूर हीरा भी। बाद में इतिहास में फिर से ही लौट के आता है ना। जब ये रहते हैं सिख रंजीत सिंह होते हैं, है ना, तो रंजीत सिंह के शासनकाल में कोहिनूर फिर से भारत में आता है। और रंजीत सिंह से लेता है कौन, अंग्रेज। अंग्रेज ले लिया, चला कहाँ, ब्रिटेन। और ब्रिटेन में गया तो अभी तक वो कहाँ है, ब्रिटेन में ही है। अब कुछ इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि जहाँ जहाँ कोहिनूर गया है उनको बर्बाद करके छोड़ा है ना, वो पूरा बर्बाद हो गया। जैसे कि कोहिनूर आया यहाँ भारत में, तो भारत में किस कौन था, मुगल वंश, खत्म कहानी, है ना। गया ईरान में नादिर शाह, उसका भी जो वंशज था ना वो इसने नालायक था, समझे। तो वहां से वो लूट के भागा था, कौन से, यहाँ भारत। भारत में किसके पास, रंजीत सिंह के पास। तो रंजीत सिंह सिख धर्म के थे, उसमें सुखेर चकिया संप्रदाय के जो बाद में बढ़ गया था डेवलप करने के नाम पे, उसमें था। तो धीरे धीरे वो भी फिर वहाँ से लूट के ले गया अंग्रेज, वहाँ अंग्रेज। तो अंग्रेज भारत से खत्म, सब देश से अंग्रेज खत्म। जो पूरे देश में बचल था अंग्रेज, सब देश खत्म ना हो गया। और उसका डेवलपमेंट आप कुछ में नाम सुनते हैं ब्रिटेन का, नहीं ना। डेवलपमेंट के हिसाब से ना उसके पास अच्छा मिसाइल है, नहीं नाम आएगा, ना उसके पास अच्छा टेक्नोलॉजी है, उसका नाम नहीं आएगा,
है नाम उसका? नहीं है। बर्बादी, कहानी खत्म। तो जिसके जिसके पास गया, अब एक याद कीजिए कि एक समय वैसा था जो लगभग पूरा यूरोपीय देशों में और भारतीय आसपास महाद्वीपों में सब पर किसका कब्जा था? ब्रिटेन का कब्जा था। और चाहता तो बहुत पावरफुल आज के डेट में रहता, लेकिन आज है जो ऐसा है नहीं। और कोनो मार्केट हो जाएगा, छोट मोट ईरानो आवेगा ना, इजराइल वो दे देगा, खाए पिए भर निकल जाएगा, ठीक है, उसको ब्रिटेन को। ये कहानी था। तो इतिहास कीजिए, जहाँ जहाँ मयूर अति वो गया है कोहिनूर, वहाँ वहाँ बर्बादी है। मतलब कुछ तो उसके में फॉल्ट है कहानी, ठीक है। हुआ भी क्या कि 1739 में नादिर शाह हमला किया किस पे? मोहम्मद शाह पे, और अपने साथ लेके चले गया कौन? मयूर सिंहासन और कोहिनूर, ठीक है। आइए यहाँ पे और तो क्या पॉइंट था? इसने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद की नींव रखी। शाहजहानाबाद जो शहर है ना, वो यमुना के तट पे है, जो शाहजहां द्वारा बसाया गया था ताकि वो अपनी राजधानी को दिल्ली ला सके। और शाहजहां के दरबार के जो प्रमुख चित्रकार थे, इसका नाम था मोहम्मद फकीर और मीर हासिम। मोहम्मद फकीर और मीर हासिम शाहजहां के समय में संगीतज्ञ उसके दरबार में रहते थे। वो उनका नाम था लाल खां थे, जिसे गून समंदर की उपाधि दिया गया। सवाल पूछेगा कि गून समंदर के उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो शाहजहां के द्वारा दिया गया। किसको दिया गया? लाल खां को, जो कौन थे? संगीतज्ञ थे। और प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर और मीर हासिम, ठीक है। शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा को बंद करवा दिया। सिजदा और पैबोस, ये कैसी प्रथा थी? सिजदा और पैबोस ईरानी प्रथा थी। सिजदा और पैबोस, सिजदा हाँ, झुक के सलाम करना। सिजदा में क्या अर्थ क्या होता है? राजा को सर झुकाकर सलाम करना। अब पैबोस मतलब क्या होता है कि भूमि पर बैठकर राजा के पैरों को चूमना। ये दोनों प्रथा थी, शाहजहां क्या कर दिया? बंद करवा दिया। बोला कि नहीं, ठीक न लग रहा है। और शाहजहां ने तीर्थ यात्रा को फिर से लागू कर दिया। तीर्थ यात्रा को फिर से लागू कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक थे कविंद्राचार्य। नाम क्या है? कविंद्राचार्य। इनके प्रयास के वजह से जो कुछ क्षेत्र जैसे कि बनारस और इलाहाबाद पर तीर्थ यात्रा नहीं लगता था, वहां से हटा लिया गया, है ना। तीर्थ यात्रा कर फिर से लागू किया था शाहजहां ने, लेकिन कविंद्राचार्य के प्रयासों से इलाहाबाद और बनारस पर तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो सवाल ये भी पूछेगा यहाँ से कविंद्राचार्य को लेकर। अब देखिए यहाँ पर उत्तराधिकार युद्ध, जो कर अपने चारों बेटवा था, चारों बेटवा क्या करेगा? अब लड़ेगा, है ना, लड़ेगा। अभी देखिए हुआ क्या कि 1658 से 1659 में 2 वर्ष उत्तराधिकार के संघर्ष के रूप में जाने जाते हैं। इसमें कारण क्या था कि जब 1657 में शाहजहां बीमार हो जाता है, और इसकी खबर जैसे ही सबरो पहुंच आई, फैला दिया कि शाहजहां मर गए, है ना। वो बीमार हैं, लेकिन खबर क्या फैल गया कि शाहजहां जो है मर गए। और चारों बेटा 4 अलग अलग क्षेत्र में सूबेदार था। अब सब ऐसा ना कि जो नज़दीक में है ना, वो मौका मतलब कि फायदा उठा ले। सब लड़के एकदम अकबकाल पहुंचा कहाँ? राजधानी। कि कौन हमें, किसको चाहिए सत्ता, है ना। अब ऐसा हुआ भी। हुआ क्या कि इस तरह से जितने भी उसके पुत्र थे वह राजा बनने के लिए ललायित हो जाते हैं, और इसी क्रम में सभी पुत्रों के बीच युद्ध होता है। ऐसा क्या बोला गया? उत्तराधिकार युद्ध। और उस समय सब थे कहाँ पर? देखिए लिखा हुआ भी है कि 1658 में इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है, और इस समय सभी पुत्र अलग अलग क्षेत्र में सूबेदार के रूप में क्या था। जैसे कि शाह शुजा जो था वो बंगाल क्षेत्र में था, शाह शुजा बंगाल। मुराद बख्श जो था वो गुजरात के क्षेत्र में था। मैप देखिए तो गुजरात इधर में पश्चिम में, और बंगाल सीधे पूर्व में। दारा सिकोह सत्ता को प्राप्त करने की स्थिति में था, क्योंकि दारा सिकोह सबसे बड़ा भी था, सबसे काबिल भी था, है ना। दारा सिकोह के बारे में आगे जानेंगे क्यों काबिल था वो, ठीक है। और औरंगजेब जो था दक्कन के क्षेत्र में, दक्षिण में था, एकदम चारों 4 जगह पे था। एगो पूरब, एगो पश्चिम, एगो उत्तर में दिल्ली के पास था वो, ठीक है। दारा सिकोह सबसे बड़ा। और औरंगजेब जो कहाँ था? दक्षिण में था, दक्कन के क्षेत्र में था।
लेकिन हुआ क्या कि वहां से सब आया कहाँ गद्दी पाने के लिए, हननायल कहाँ पर, दिल्ली में। ये बीमारे हैं कोई बाबूजी, सब जान ले कि हम बाबूजी क्या हो गए, चल बसे, है ना। और चल बसे तो ऐसे ना कि दारा सिकोवा जो है ना, बड़का बेटवा है जगह बाबूजी खूब मानते हैं, है ना। अबू जान, सॉरी, अबू जान हमारे खूब मानते हैं उसको, ऐसा ना कि उसी के सब संपत्ति दे देवे, हमने के मिलेगा कुछ हो ही नहीं, ठीक है। तो चारों बेटा जो है, तीनों बाकी जो था वो हननायल पहुंच गया कहाँ पर, अपने अबू जान के पास। बोला कि अबू जान तो मर गए, यहाँ देख ये अबू जान से उठवा रहे हैं, अभी सांस का चल रहा है, खाली बीमारे हैं, पता नहीं कौन अफवाह फैला दे कि मर गए, है ना। हमने तो खुश हो गए थे कि बाबू अबू जान मर गए, लेकिन तो जिंदा है, ठीक है। हुआ भी युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध होता है, देखिए पहला युद्ध कौन था, बहादुरपुर का युद्ध। सबसे पहला बहादुरपुर का युद्ध होता है, जिसमें 1658 में ही, और इस युद्ध में दारा सिकोह को शाह शुजा को पराजित कर, दारा सिकोह क्या कर दिया, दारा सिकोह ने शाह शुजा को क्या किया, पराजित कर दिया। और शाह शुजा बंगाल से युद्ध करने आता है, कहाँ से, शाह शुजा बंगाल से, लेकिन दारा सिकोह ने उसे बहादुरपुर के युद्ध में हराकर वापस क्या कर दिया, बंगाल भेज दिया। आप देखियो कि अगर भारत का मैप देखिएगा, यही ना है, इन्हें बंगाल है, इन्हें गुजरात है, ये बंगाल का क्षेत्र हो गया, इन्हें ये गुजरात हो गया, इन्हें हो गया आपका दक्कन, और इधर में आपका पड़ेगा आपका दिल्ली। तो दिल्ली में दारा सिकोह था, दारा सिकोह बड़का बेटा दिल्ली के पास था। इधर में कौन था, शाह शुजा, शाह शुजा, इन्हें कौन था, औरंगजेब, औरंगजेब। इधर में गुजरात में कौन था, कौन सा नाम, मुराद बख्श, एक नाम कंफ्यूज रहता है, मुराद बख्श। अभी दारा सिकोह शाह था, बंगाल से आया दिल्ली में, हरा दिया उसको कहाँ पे, बहादुरपुर में। कौन हरा दिया, दारा सिकोह, जो सबसे बड़ा बेटा था, हरा के उसको भगा दिया। अब दूसरा लड़ाई होता है आपका घरमट का युद्ध। इन्हें आता है फिर से औरंगजेब आता है कि चलो हम लड़ते हैं बड़ भाई से, है ना। इस युद्ध में दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ाई हुई, लेकिन हुआ क्या कि इस युद्ध में औरंगजेब की सेना के साथ साथ कौन मिल गया, मुराद बख्श, भाई गुजरात वाला था ना मुराद बख्श, ये मिल गया किसके साथ, औरंगजेब के साथ। और दोनों भाई मिल के गया किसके हराने के लिए, दारा सिकोह को हराने के लिए। अब इन्हें से दो भाई मिल गया, दारा सिकोह युद्ध में हारने लगा और बेचारा भाग गया, है ना। क्या हो गया, वो भाग गया। मराए से अच्छा कि भाग जाओ, रहेगा जिंदा तो एक बार और लड़ लेंगे, है ना। फिर शुरुआत किया, फिर वो हार के भागा था, लेकिन मन में था कि कैसे हम छोड़ दे, हम सबसे बड़ा हैं और सबसे काबिल भी हैं, लेकिन बाद में नाकाबिल हो जाता है, मार के बुखार छुड़ाता है सब इसको। कौन आता है, सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध, सामूगढ़ का। इसमें भी वही हुआ कि घरमट के युद्ध के पराजित होने के बाद भी दारा सिकोह ने हार नहीं मानी, और फिर से दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ाई हुई, और दोनों की सेना आमने सामने हो गई। एक में मुराद बख्श ने किसका साथ दे दिया, और ये अलगे परेशानी था, है ना। और इस बार भी दारा सिकोह को पराजय का सामना करना पड़ा और औरंगजेब को जीत प्राप्त हो गई। औरंगजेब जो है सो जीत गया। और इस युद्ध के बाद ये तय हो गया था कि औरंगजेब ही अब मुगल वंश का अगला वास्तविक शासक बनेगा। लेकिन इसके बाद दारा सिकोह हार नहीं माना, एक वाव लड़ेगा, देवराई का युद्ध। एकरा में पूरी तरह से वो बर्बाद, मतलब खत्म, है ना। 14 मार्च 1659 को फिर एक देवराई का युद्ध होता है, और इसमें भी दारा सिकोह की हार हो जाती है और औरंगजेब को वास्तविक रूप में जीत प्राप्त होता है। और अगस्त 1659 में दारा सिकोह की हत्या करवा दी जाती है। ये बार कहानी खत्म। जाना देखो, जिंदा रहेगा ना तो फिर लड़ेगा हमरा से, इसलिए न बांस न बांसुरी, कहानी खत्म, मरवा दिया उसको, ठीक है। और औरंगजेब संघर्षों से, युद्ध से निकलकर सामने आता है। सबसे पहले कौन, आगे कौन हो गया, औरंगजेब। और औरंगजेब जैसे शासक बनता है ना, तो सबसे पहले किसको बंदी बनाएगा, अपने अब्बू जान को। अब अब्बू जान कोई बोलेगा का कि आप राजा थे तो हमारे पूरा तिजोरी खाली करवा दिए। और सच में हुआ भी ऐसा था कि जब औरंगजेब शासक बनता है ना, तो उसके पास कुछ था ही नहीं, बस एक पद था शासक का, है ना।
और उसका पूरा धन संपत्ति जो था, तिजोरी, वो खाली हो चुका था, क्योंकि शाहजहां जो था वो एकदम पूरा बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना था। तो बनवाने में पैसा भी खर्च होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि हाँ राजा फ्री में सब दे देगा, नहीं, पैसा खर्च होता है। जैसे लाल किला बनवा दिया, जामा मस्जिद बनवा दिया, आगरा में मोती मस्जिद बनवाया, दीवाने आम, दीवाने खास, उसके बाद औरतों को मर गई तो ताजमहल बनवा दिया, बना ताजमहल। अब इस समय क्या होता है, पैसा खर्च होता है, पूरा तिजोरी खाली हो गया। अब औरंगजेब के मन में डर था कि अगर ये जिंदा रहे ना, आज कुछ नहीं करेंगे हम, तो हो सकता है कि क्षेत्र बेच बाच देवेंगे, है ना, बेच बाच के। क्योंकि कुछ इतिहासकार बोलते हैं क्या है कि जैसे व्हाइट संगमरमर, मतलब सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है ताजमहल, वैसे ही यमुना नदी के उस पर काला पत्थर का बनाया था ताजमहल का ही जैसा रूप, है ना। कुछ इसका इतिहास ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखा कि अगर एगो तो बना है उजला का, तो में इतना पैसा बर्बाद हुआ है, अभी में काला बना लगता कि बेच बाच देगा सब हमर, है ना, कुछ नहीं छोड़ेगा, घर द्वार नहीं छोड़ेगा, घर वो बेच देगा। इसलिए इसको कुछ ना कुछ बढ़ोतरी में करो, पगला गया है, बंदी बनाओ। और वही बंदी बना लिया। आप बंदी बना के पूछा कि आप बहुत ताजमहल ताजमहल कहते थे, बोलिए आप कहाँ रखे हैं? तो बोला कि हमको उस जगह पर रखो जहाँ से हम ताजमहल को देख सकें। बोला कि ठीक है, आपकी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। और जहाँ पर ताजमहल आगरा के इस तट पे था, तो इसके ठीक अपोजिट तट में बनाया एगो जेल। समझे कैसे खतरनाक आदमी था औरंगजेब? बनाया जेल, और उस जेलवे में डाल दिया किनको? शाहजहां का। और वहाँ पे वो खिड़की छोड़ दिया कि लीजिए ऐजा बैठिए और आराम से निहारते रहिए अपनी बेगम को, ठीक है। इनको आप दफनाए कहाँ? ताजमहल, ठीक है। इतना खराब हाल, जो मतलब कि एक जो शाहजहां जो पूरे देश का शासक रहा अपने समय में, पूरा फेमस हुआ इतिहास में, उसका अंत इस खराब तरीके से हुआ कि उसका अपना बेटा जो है इसको बंदी बना के अंत में भूख से मर गया। वो पानी बिना, भूख प्यास बिना, प्यास से भूखे मर गया वो तड़प के, है ना। खाने में उसको मिलता था क्या? चना। बोला कौची दे आपको खाने में बनाइए? बोले कि चना देना। कहीं चना का इम्पोर्टेंट क्या है ना कि चना आप भूंज के भी खा लीजिए, फुला के खा लीजिए, है ना, कैसों खा सकते हैं उसको, चना, है ना, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यही कहानी है। देखिए यहाँ पर होता क्या भी क्या है, जैसे ही औरंगजेब शासक बना, वह अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया। और 1658 से 66 वह दौर था जब आगरा के किले में शाहजहां को कैद करके रखा गया, और वहां से वो खिड़कियों के से जीवन भर ताजमहल को निहारता रहा। और 22 जनवरी 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। इतना खतरनाक औलाद कर था, ठीक है। ये भी तो अपने बाप को कह दिया था। हम लोग के बोला था है ना, कहावत है ना कि जैसा कीजिएगा वैसा फल यही मिलेगा, है ना। आप जैसे कर्म कीजिएगा उसका फल जो है ना, नर्क और स्वर्ग लोग यही भोग लेते हैं। आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखे होंगे जो अपने जीवन काल में बहुत रंगदार बनते होंगे, उनका अंत समय आता है ना, तो बेडे पर सब क्रियाक्रम हो रहा है, तो वही नर्क है। नर्क क्या है? वही है। स्वर्ग और नर्क लोग मरने के बाद थोड़ी देखने आते कि स्वर्ग में मिले कि नर्क में मिले, नहीं, नर्क स्वर्ग वही होता है। अंतिम समय में जो एकदम घटिया तरीके से मरे हैं कि बेडे पर सब क्रियाक्रम हो रहा है, वही नर्क है। चलल नहीं पार लग रहा है, अपना क्रियाक्रम के लिए भी उठ नहीं पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, है ना, वही नर्क है। आप कुछ लोग देखिए कि हाँ आज सवेरे उनको बतियाए हैं अच्छे से, आसान ले न्यूज आके भैया फलना बाबा मर गए। आप और सोच के सवेरे तो उनसे बतियाए हैं अच्छे से, ऐसा उस स्वर्ग है कि चलते फिरते क्या हो जाना एकदम। आप जब समय पूरा तो चलते फिरते बिना किसी कष्ट पीड़ा में वो निकल गए। अब जो आदमी एकदम अपने जवानी में रंगदार बनेगा ना, उसका मौत ऐसे ही होता है बुढ़ापे में, दर्दनाक, जल्दी नहीं मौत आएगा। और जब आएगा तो एकदम इतना लेट आएगा ना कि एकदम जो है ना, बेटा बेटी भी सब घिनावित रहेगा, है बढ़ोती मरल नहीं जा रहा है जल्दी, इन की मर जाए, बोरे बोरे सब साफ करे पड़ता है हमारा, ये कहानी हो जाता है ना। तो अच्छा कर्म कीजिए, उसका अच्छा कर्म का फल भी यही मिल जाएगा, अपने जीवने में मिल जाता है। ये भी अपने बाप के बनाया था बंदी, एक बेटा का बंदी बना लिया, क्योंकि जस करनी तस भोग। चलिए आइए आगे, दारा सिकोह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बताया था कि दारा सिकोह को शाहजहां सबसे ज्यादा मानता था, है ना। और दारा सिकोह को मानता था सबसे ज्यादा,
और सबसे लायक भी कौन था? दारा शिकोह भी था, लेकिन वो तो भैया सब दोनों मिल के लड़ा आपका साथे, औरंगजेब और मुराद बख्श, ठीक है। और तब बेचारा वो हार गया, नहीं तो हार ही ना, अकेले अकेले में हार भी नहीं करता। बोल क्या था कि अकेले अकेले फरियाल देख लेंगे सबके, है ना। काबिल भी था ये, ठीक है, लेकिन दो को मिले। देखिए यहाँ पर था काबिल कैसे था ना, और ये अगर बनता ना औरंगजेब के बाद, अगर औरंगजेब ना बन के ये दारा सिकोह अगर शासक बनता, है ना, तो उस समय देश और अच्छे से, क्योंकि औरंगजेब को लोग देता है निरंकुश के रूप में। इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि औरंगजेब, एक साउथ का मूवी भी है, देखिए उसका नाम भूल रहे हैं, उसमें औरंगजेब का पूरा दिया हुआ कैसे कैसे वो शासन करता था, अत्याचार कैसे कैसे करता था, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि दारा सिकोह एक बहुत ही सहिष्णु सहनशील शासक था, और इसने हिंदू ग्रंथों को अच्छे तरीके से पढ़ा, इस्लाम ग्रंथों को भी पढ़ा। इसने कहा कि हिंदू एवं इस्लाम धर्म एक ही ईश्वर को पाने के दो अलग अलग माध्यम हैं। सिंपल बात बोला, हिंदू ग्रंथों को भी अच्छा से पढ़ा, इस्लाम ग्रंथ को अच्छा से पढ़ा, और बोला कि ईश्वर को पाने के लिए दो अलग अलग मीडियम है, बोला कि एक रास्ता पे, एक जगह पे आने के लिए दो अलग अलग जगह है, इधर से आइएगा तो यहीं पे आइएगा, उधर से आइएगा तब यहीं पे आइएगा, बस खाली सिर्फ रास्ता अलग है, आपका मानना एक ही है, एक ही ईश्वर को। सही था। इसने वेद उपनिषद सबका अध्ययन किया, और काफी इसका झुकाव किसके तरफ था? हिंदुत्व की तरफ था, ठीक है, दारा सिकोह का। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवा दिया, ताकि फारसी में अगर लिखा रहेगा तो संस्कृत में था, है ना, और फारसी में ताकि सब लोग उसको पढ़ सके आराम से। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया, और इसे क्या नाम दिया? सीरे अकबर के नाम से अनुवाद करवाया। किसको? उपनिषदों को। एक इतिहासकार जिसका नाम क्या था? लेनपुल। लेनपुल नामक इतिहासकार जो थे वो दारा सिकोह के सहिष्णु विचारों का कारण इसे क्या नाम दिए? लघु अकबर। क्या नाम दिए? लघु अकबर। सवाल ये पूछता है कि दारा सिकोह को लघु अकबर की संज्ञा किसने दिया? तो लेनपुल नामक इतिहासकार ने, ठीक है। और क्या है, मतलब अकबर जैसे सहिष्णु था, क्योंकि उसका झुकाव हिंदुत्व और दोनों लेके चलता था। अकबर का तो और पत्नी भी कैसे थी? हिंदू थी, है ना। तो अकबर दोनों धर्मों को पैरेलल लेके चला ना, उस तरह से ये भी चाहता था कि दोनों धर्म जो है पैरेलल चले, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया। तब नहीं बोला कि ईश्वर को मानने का दो अलग अलग रास्ता है, हिंदू से भी पूजा करिए तो वो एक ही ईश्वर है, इस्लाम से भी वही ईश्वर है, ठीक है, इसीलिए बोला गया। दारा सिकोह खुद भी एक बहुत बड़ा क्या था? विद्वान था, और इसने कई ग्रंथों की रचना भी की, कई ग्रंथ की रचना भी की, और कई पुस्तकों का रूपांतरण भी किया, अनुवाद करवाया अन्य भाषाओं में, ठीक है। और शाहजहां ने दारा सिकोह के व्यक्तिगत से प्रभावित हो गया। उसका जो व्यक्तित्व था वो इतना विद्वान था, पढ़ा लिखा था, अच्छे विचार उसके थे, ताकि देश, मतलब जो यहाँ पर जो दोनों धर्म मेन इंपॉर्टेंट धर्म था जो, वो दोनों पैरेलल चले, है ना। तो उसके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि इसका नाम दिया क्या? शाह बुलंद इकबाल। क्या नाम दिया? शाह बुलंद इकबाल की इसको उपाधि दिया, ठीक है। और सबसे प्रबल दावेदार कौन था? दारा सिकोह ही था, लेकिन औरंगजेब सब पासा पलट दी, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, तो खत्म हो गया ना शाहजहां, फिर तो हो गया, ताजमहल बनवा दिया। अगले क्लास में अगला चलेंगे।